महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तनाव की जानकारी मिल रही है। दो गुटों में हिंसक झड़प की जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। दो गुट हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल वहां पर बढ़ जाता है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मामला है। बवाल और पथराव की भी जानकारी मिल रही है और 10 लोग घायल हो गए। 10 लोग घायल हो गए। मामूली सी बात पर विवाद शुरू होता है, जमकर पथराव होता है, बवाल होता है और करीब करीब 10 लोग घायल हो जाते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आगजनी और तोड़फोड़ की भी जानकारी, मतलब मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को पत्थर मारने लोगों ने शुरू कर दिए। वहां पर आगजनी हो गई, बवाल बढ़ता ही गया, हो हल्ला होता रहा और उसके बाद 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और जो विवाद है वो मामूली सी बात पर बढ़ा था। मामूली सी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तनाव। 3 तस्वीरों में आप देखिए, दो गुटों में पथराव और तोड़फोड़, आगजनी होती है। ये तीसरी तस्वीर दिख रही है, आप देखिए कैसे वाहनों को तोड़ा फोड़ा गया है और ये तस्वीरें बता रही है कि दो गुटों में जबरदस्त झड़प हुई है, जोरदार पथराव हुआ है और अभी सुरक्षा कर्मियों का सख्त पहरा है। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे क्योंकि वो सुबह की तस्वीर है और ये दो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। भीड़ बेकाबू हो रही थी, एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे, पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। सवाल ये है कि आखिर जब भी विवाद बढ़ता है तो ये मोटे मोटे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? अचानक से ये पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। क्या ये सब कुछ पहले से तय होता है? ये सब कुछ पहले से तय होता है कि आज पत्थरबाजी करनी ही करनी है, आज मामले को उग्र करना ही करना है। अब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। सिद्धार्थनगर में दो समुदायों में मारपीट होती है। कोल्हापुर में बवाल की वजह बता रही हूँ। 22 अगस्त को मामूली सी बात पर हिंसक झड़प हुई। 22 अगस्त यानी कि बीते दिन नमाज के बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ता ही चला गया। नमाज के बाद किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ये सब कुछ तब हुआ जब जुमे की नमाज हो चुकी थी। विवाद के बाद पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि नमाज के बाद जब पत्थरबाजी हुई तो कई लोग घायल हो गए। तो सब कुछ शुक्रवार को हुआ, शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज के बाद। दोन समाजामध्ये गैरसमजुतीने एक वाद झालेला आहे। स्थिती हाताळण्यात आलेली आहे। स्थिती शांतता आहे। दोघांना वेगळा वेगळा करण्यात आलेला आहे आणि सध्या स्थिती शांत आहे आणि पुढची कारवाई चालू आहे। और इसी खबर पर मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये हुआ क्या था? जानकारी मिल रही है कि बीते दिन नमाज के बाद बवाल होता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और जरा सी बात पर माहौल बिगड़ जाता है। विवाद कैसे शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति? देखिए प्रियंका, कल शाम को जब नमाज खत्म हुआ था उसके बाद जो वहां पर एक फुटबॉल क्लब है, वहां वर्षगांठ था, वहां पे स्टेज बना था। नमाज खत्म होने के बाद लोग आ रहे थे, वहीं पे स्टेज हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और वही उसके बाद कहेंगे जो आपस में बहस हुई और बहस के बाद कहेंगे दोनों गुटों के बीच, दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हुई और ये पत्थरबाजी जो है 1 से 1.5 घंटे तक चलती रही। पुलिस, जो लोकल पुलिस थी कोल्हापुर की, वहां पहुंची और इसके बाद बाहर से पुलिस मंगाया गया। लगभग 1.5 घंटे तक वहां माहौल काफी खराब था। दोनों हो रही थी, आगजनी हुआ, कई गाड़ियों को आग से हवाले कर दिया गया, साथ ही कई गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। बाहर से पुलिस आई, इसके बाद वहां पे फिलहाल कहेंगे स्थिति जो है अभी शांत है। लेकिन जिस शाम रात की घटना थी, रात में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर पत्थरबाजी होती रही और पत्थरबाजी के अलावा कई गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया है। इस घटना में 10 लोग घायल हुए, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं। पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल शांति है, लेकिन वहां पे पूरे इलाके में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। प्रियंका, ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो 10 लोग घायल हुए हैं उसमें 2 पुलिसकर्मी भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता। तो कोल्हापुर प्रशासन की अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। आप देखिए कैसे भगदड़ मच गई थी, एक दूसरे के हाथ में पत्थर थे और पत्थर मार रहे थे, वाहनों में आगजनी कर दी गई। अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोल्हापुर प्रशासन की अपील है। बार बार कह रहे हैं कि जो र्यूमर्स है उस पर भरोसा नहीं करना है, भड़काऊ संदेश ना फैलाएं कि माहौल और ज्यादा बिगड़े। तो ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मैसेज नहीं देना है। इलाके में शांति बनाए रखें, इसकी अपील की जा रही है कि शांति का माहौल बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी के बहकावे में ना आए।
किसी के बहकावे में नहीं आना, मन्नत तिल का ताड़ वाली स्थिति बनने में समय नहीं लगेगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी आश्वासन दिया है कोल्हापुर प्रशासन ने कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको चुन चुन कर उनका हिसाब पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कोल्हापुर में तनाव की जानकारी मिल रही है। 2 गुटों में हिंसक झड़प की जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। 2 गुट हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल वहां पर बढ़ जाता है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मामला है। बवाल और पथराव की भी जानकारी मिल रही है और 10 लोग घायल हो गए। 10 लोग घायल हो गए। मामूली सी बात पर विवाद शुरू होता है, जमकर पथराव होता है, बवाल होता है और करीब करीब 10 लोग घायल हो जाते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आगजनी और तोड़फोड़ की भी जानकारी, मतलब मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को पत्थर मारने लोगों ने शुरू कर दिए। वहां पर आगजनी हो गई, बवाल बढ़ता ही गया, हो हल्ला होता रहा और उसके बाद 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और जो विवाद है वो मामूली सी बात पर बढ़ा था। मामूली सी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तनाव, 3 तस्वीरों में आप देखिए, 2 गुटों में पथराव और तोड़फोड़, आगजनी होती है। ये तीसरी तस्वीर दिख रही है, आप देखिए कैसे वाहनों को तोड़ा फोड़ा गया है और ये तस्वीरें बता रही है कि 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई है, जोरदार पथराव हुआ है और अभी सुरक्षा कर्मियों का सख्त पहरा है। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे क्योंकि वो सुबह की तस्वीर है और ये 2 तस्वीरें उस वक्त की हैं जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। भीड़ बेकाबू हो रही थी, एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे, पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। सवाल ये है कि आखिर जब भी विवाद बढ़ता है तो ये मोटे मोटे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? अचानक से ये पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। क्या ये सब कुछ पहले से तय होता है? ये सब कुछ पहले से तय होता है कि आज पत्थरबाजी करनी ही करनी है, आज मामले को उग्र करना ही करना है। अब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। सिद्धार्थनगर में 2 समुदायों में मारपीट होती है। कोल्हापुर में बवाल की वजह बता रही हूँ। 22 अगस्त को मामूली सी बात पर हिंसक झड़प हुई। 22 अगस्त यानी कि बीते दिन नमाज के बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ता ही चला गया। नमाज के बाद किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ये सब कुछ तब हुआ जब जुमे की नमाज हो चुकी थी। विवाद के बाद पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि नमाज के बाद जब पत्थरबाजी हुई तो कई लोग घायल हो गए। तो सब कुछ शुक्रवार को हुआ, शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज के बाद। दोन समाजामध्ये गैरसमजुतीने एक वाद झालेला आहे। स्थिती हाताळण्यात आलेली आहे, स्थिती शांतता आहे, दोघांना वेगळा वेगळा करण्यात आलेला आहे आणि सध्या स्थिती शांत आहे आणि पुढची कारवाई चालू आहे। और इसी खबर पर मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये हुआ क्या था? जानकारी मिल रही है कि बीते दिन नमाज के बाद बवाल होता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और जरा सी बात पर माहौल बिगड़ जाता है। विवाद कैसे शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति? देखिए प्रियंका, कल शाम को जब नमाज खत्म हुआ था उसके बाद जो वहां पर एक फुटबॉल क्लब है, वहां वर्षगांठ था, वहां पे स्टेज बना था। नमाज खत्म होने के बाद लोग आ रहे थे, वहीं पे स्टेज हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और वही उसके बाद कहेंगे जो आपस में बहस हुई और बहस के बाद कहेंगे दोनों गुटों के बीच, दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हुई और ये पत्थरबाजी जो है 1 से 1.5 घंटे तक चलती रही। पुलिस, जो लोकल पुलिस थी कोल्हापुर की, वहां पहुंची और इसके बाद बाहर से पुलिस मंगाया गया। लगभग 1.5 घंटे तक वहां माहौल काफी खराब था, दोनों हो रही थी, आगजनी हुआ, कई गाड़ियों को आग से हवाले कर दिया गया, साथ ही कई गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। बाहर से पुलिस आई, इसके बाद वहां पे फिलहाल कहेंगे स्थिति जो है अभी शांत है। लेकिन जिस शाम रात की घटना थी, रात में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर पत्थरबाजी होती रही और पत्थरबाजी के अलावा कई गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया है। इस घटना में 10 लोग घायल हुए, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं। पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल शांति है, लेकिन वहां पे पूरे इलाके में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। प्रियंका, ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो 10 लोग घायल हुए हैं उसमें 2 पुलिसकर्मी भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता। तो कोल्हापुर प्रशासन की अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। आप देखिए कैसे भगदड़ मच गई थी, एक दूसरे के हाथ में पत्थर थे और पत्थर मार रहे थे, वाहनों में आगजनी कर दी गई। अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोल्हापुर प्रशासन की अपील है। बार बार कह रहे हैं कि जो र्यूमर्स है उस पर भरोसा नहीं करना है, भड़काऊ संदेश ना फैलाएं।
कि माहौल और ज्यादा बिगड़े, तो ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मैसेज नहीं देना है। इलाके में शांति बनाए रखे, इसकी अपील की जा रही है कि शांति का माहौल बनाए रखे, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में नहीं आना, वरना तिल का ताड़ वाली स्थिति बनने में समय नहीं लगेगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी आश्वासन दिया है कोल्हापुर प्रशासन ने कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको चुन चुन कर उनका हिसाब पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है।